क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान रात के समय उठकर चलता है, कुछ काम करता है और सुबह उसे याद तक नहीं रहता? कभी-कभी तो यह चलना खतरनाक रूप ले लेता है। कोई खुद को चोट पहुंचा लेता है या किसी और को नुकसान पहुंचा देता है। इसे कहते हैं स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलना। पर जब यही स्लीप वॉकिंग किसी की जान लेने तक पहुंच जाए, तो इसे कहते हैं स्लीप किलर सिंड्रोम। आज हम इसी रहस्यमयी विषय का सच जानेंगे। क्या स्लीप वॉकिंग में इंसान सच में हत्या कर सकता है? और अगर हाँ, तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं? स्लीप वॉकिंग क्या है? स्लीप वॉकिंग को मेडिकल भाषा में कहा जाता है सोमनम्बुलिज्म। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब इंसान का शरीर जाग जाता है, लेकिन दिमाग का वो हिस्सा जो सोचने समझने का काम करता है, वो अभी भी सो रहा होता है। यानी इंसान का शरीर ऑन होता है, लेकिन दिमाग ऑफ। ऐसे में व्यक्ति उठकर चल सकता है, खाना खा सकता है, दरवाजा खोल सकता है या कोई भी सामान्य काम कर सकता है, लेकिन उसे इसका जरा भी होश नहीं होता। सुबह जब वो जागता है, उसे कुछ याद नहीं रहता कि रात में उसने क्या किया था। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिकों के अनुसार स्लीप वॉकिंग तब होती है जब हमारी नींद का डीप स्लीप फेज, यानी गहरी नींद और हल्की नींद के बीच दिमाग का संतुलन बिगड़ जाता है। यह ज्यादातर बच्चों में देखा जाता है, लेकिन कुछ मामलों में यह बड़ों में भी जारी रहता है। इसके कारणों में शामिल हैं तनाव या टेंशन, नींद की कमी, शराब या कुछ दवाइयों का सेवन, जेनेटिक वंशानुगत कारण। कई बार ये आदत बचपन से शुरू होती है और उम्र बढ़ने के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों में यह खत्म नहीं होती और वही लोग स्लीप किलर बनने का खतरा बन सकते हैं। जब स्लीप वॉकिंग ने लिया खतरनाक रूप, अब बात करते हैं उन रियल केसों की जिन्होंने दुनिया को हिला दिया। एक केस था केनेथ पार्क्स, कनाडा के व्यक्ति का। साल 1987 में केनेथ अपनी कार चलाकर लगभग 20 किलोमीटर दूर अपनी सास के घर पहुंचा और नींद में ही अपनी सास की हत्या कर दी। सुबह जब उसे पुलिस ने पकड़ा तो उसके हाथ पर चोटें थीं, पर उसे याद नहीं था कि उसने क्या किया। वैज्ञानिकों ने उसके ब्रेन का स्कैन किया और पाया कि उस वक्त वो सच में नींद की अवस्था में था। नतीजा, कोर्ट ने उसे बरी कर दिया, यानी वह निर्दोष माना गया। एक और मामला ब्रिटेन में हुआ, जहां एक आदमी ने स्लीप वॉकिंग में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। वो रात में उठा, रसोई में गया, चाकू उठाया और अपनी पत्नी पर हमला किया। सुबह उठने पर वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचा और बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। डॉक्टरों ने जांच की और पाया कि वो स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित था। कोर्ट ने उसे जेल नहीं भेजा, बल्कि मेंटल हेल्थ सेंटर में इलाज के लिए भेजा। क्या सच में स्लीप में हत्या संभव है? वैज्ञानिकों के मुताबिक हाँ, ये संभव है, क्योंकि नींद में इंसान के मोटर स्किल्स, यानी शरीर की मूवमेंट कंट्रोल करने वाली प्रणाली काम करती रहती है। लेकिन सोचने और निर्णय लेने वाला हिस्सा, यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सोया रहता है। यानी शरीर आदेश मान सकता है, पर दिमाग उसे रोक नहीं सकता। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के अंदर दबे हुए गुस्से या डर जैसी भावनाएं हों, तो वो नींद में बाहर आ सकती है, और कभी-कभी खतरनाक रूप में भी। इलाज और बचाव, अगर किसी को स्लीप वॉकिंग की समस्या है, तो सबसे पहले उसे सुरक्षित वातावरण में सुलाना चाहिए। जैसे कमरे के दरवाजे और खिड़कियां लॉक करें, धारदार चीजें हटा दें, नींद का सही रूटीन बनाएं, स्ट्रेस और चिंता कम करें। डॉक्टर कभी-कभी ऐसी दवाइयां भी देते हैं जो नींद को गहरी और संतुलित बनाती हैं। साथ ही स्लीप थेरेपी और हिप्नोथेरेपी जैसी तकनीकें भी कई मामलों में असरदार साबित हुई हैं। सबसे जरूरी बात, इस बीमारी को ड्रामा या बहाना न समझें, क्योंकि कई बार यह किसी की जान ले सकती है या किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। क्या स्लीप किलर अपराधी है? सबसे बड़ा सवाल है। अगर कोई इंसान नींद में अपराध करता है, तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए? कानून कहता है, अगर किसी को होश में किए गए अपराध का सबूत नहीं है, तो उसे क्रिमिनली इंसाने, यानी मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जा सकता है। इसीलिए बहुत से स्लीप किलर मामलों में सजा नहीं दी जाती, बल्कि इलाज कराया जाता है। लेकिन कुछ केसों में यह तय करना बहुत मुश्किल होता है कि व्यक्ति सच में सो रहा था या झूठ बोल रहा है। इसलिए हर केस में ब्रेन स्कैन, पॉलीग्राफ टेस्ट
और स्लीप स्टडी जैसे वैज्ञानिक प्रमाण लिए जाते हैं। स्लीप वॉकिंग एक रहस्यमयी और खतरनाक स्थिति है, जो यह साबित करती है कि इंसान का दिमाग और शरीर अलग-अलग दुनिया है। कभी-कभी दिमाग सोता है, पर शरीर काम करता रहता है, और यही स्लीप किलर का डरावना सच है। इसलिए अगर आपके घर में कोई नींद में चलता या बातें करता है, तो उसे मजाक में न लें। उसे मदद की जरूरत है, क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये हमारे दिमाग की सुरक्षा भी है। और जब नींद टूटती है, तो उसके साथ इंसान का संतुलन भी टूट सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी, तो इसे शेयर करें, ताकि ज्यादा लोग स्लीप वॉकिंग के इस खतरनाक सच को समझ सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक और दिमाग हिला देने वाले साइकोलॉजिकल फैक्ट के साथ। जय हिंद।